डॉक्टर साहबा आप खुद समझ रही हैं कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना 16-18 घंटे काम कर रहे होंगे कम अज़ कम, दिन रात लगे हुए हैं। मेरी भी आज उनसे 1 घंटा मीटिंग हुई स्पीकर के कमरे में, जो उनके प्रेसिडेंशियल रूम है, वहाँ पे हम 4-5 आदमी थे। स्पीकर साहब थे और ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार थे, खुर्शीद शाह थे और नवीद कमर और मैं। तो हमारी 1 घंटा मीटिंग इससे आज ही हुई है कोई 4। तो वो इंतहाई ठंडे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। अब देखिए ना, वो बार बार अगर सवाल, एक हालात तो कोई अच्छे नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा मुल्क एक मुश्किल से दौर से गुजर रहा है, टर्माइल से गुजर रहा है। अब वो देखिए कोई परफेक्ट इंसान फरिश्ता तो नहीं होता, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF की हम तमाम शर्तें मानने के बावजूद, अब देखिए आप वज़ीर आज़म साहब खुद चले गए हैं उनके पास MD IMF, क्योंकि हमें IMF की ज़रूरत है। और ये सारा काम PTI करके गई थी। PTI जो है वो उनको नाराज़ करके चली गई, उसके बाद वो माने ही नहीं। हमने तो हर किस्म की कोशिश की, हमें भी और करना चाहिए था। देखिए ये बजट अगर हम बिल्कुल IMF के मुताबिक हमने कोशिश की, उनको भेजा पहले बजट, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्क्वीज़ कर देते आवाम को, आप अंदाज़ा कीजिए इलेक्शन ईयर है, और फिर लोगों को भी कुछ फैसिलिटेट कर, हमने क्या किया। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, 1 मिनट से पहले कि आप आगे बढ़ें। आप ये कह रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत है, और आप मुआवने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म का। आज आप बता रहे कि आज आपकी मुलाकात हुई है इसहाक़ डार साहब से, और बड़े बड़े ठंडे थे वो, लेकिन बाहर आके सहाफ़ी पे वो सीख पाओगे। ये भी खैर मतलब सहाफ़ी के भी सवाल का जवाब दे देते सही तरह से। अच्छा, इसहाक़ डार साहब भी बारहा ये कहते हैं ना कि हमें ज़रूरत नहीं है IMF की, आप कह रहे हैं IMF की ज़रूरत है, और फिर वो MD IMF से मुलाकात भी है वज़ीर आज़म की। तो ये समझ नहीं ना आती, आवाम कन्फ्यूज़ होती है। नहीं देखिए, हमें IMF की बिल्कुल ज़रूरत है। हम 23 प्रोग्रामों में गए हैं, लेकिन अगर वो किसी तरीके से भी ना माने तो फिर आखिर मुल्क तो चलना है ना, फिर क्या हम करेंगे कोई और। लेकिन हम तो उनको रिक्वेस्ट करें, इससे कहीं ऊपर क्या होता है। बात तो ये होनी चाहिए ना कि हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर क्या करना है। हाँ, बस यही बात होनी चाहिए, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। और मैंने उनको ये बोला है कि ऐसा भी नहीं है, आप मेरे साथ चलो। मैंने देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। मैंने इसहाक़ डार साहब वजह क्या आ रही है इतना ज़्यादा ही क्यों? जी शेख साहब, जी मैं थोड़ा सा मैंने डार साहब से कहा, तफसील से कहा कि आप जो वज़ीर ख़ज़ाना आता है दिन रात IMF के ऊपर लगा हुआ है, ओ भाई आप अपनी इकानमी के ऊपर गौर कर लो। हम बिजनेसमैनों के पास आओ, हम आपको मुश्किलात से निकालने का हल बताते हैं, रेवेन्यू भी देंगे। और मैं गया बिजनेसमैनों के पास ना, उनका हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मैंने डार साहब से कहा आप कराची तो आते नहीं हैं, ना हमसे मिलते हैं, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी में। अभी तो आए पिछले जुमे मेरे पास, वो 2-2.5 घंटे आके बैठे, इससे पहले वो नहीं आ रहे थे। बात ये है कि डार साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तमाम वज़ीर ख़ज़ाना मेनली IMF के ऊपर कोशिश करें। हमारे अपने मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मैं पिछले दिनों मियाँ मनशा और मियाँ अब्दुल्ला, 2 बड़े लीडिंग हमारे वज़ीर ख़ज़ाना से शिकवा कर रहे हैं अगर देखा जाए तो शेख साहब। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा आप सीधा सीधा शिकवा कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब से। नहीं, शिकवा तो हम करते रहते हैं, और शिकवे से कोई हर्ज नहीं है। मेरे दोस्त हैं, मैं खुल के आज भी मैंने शिकवा किया उनसे। मैंने कहा कि क्यों नहीं आप आते हमारे पास, हम आपको तरीके बताते हैं, आप बहुत काबिल हैं, जवाब शिकवा आता है कोई शेख साहब? लेकिन मुल्क में पोटेंशियल है, जवाब शिकवा भी आता है। देखिए ये आता ही है, ये होता है जब आपस में बातचीत होती है ना, और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात होती है। डॉक्टर साहब ठंडे माहौल में आता है ना, 25 बहुत ठंडे में मेरे साथ तो बहुत मोहब्बत करते हैं। इतना 2-2.5 घंटे अभी मैंने पहले एतराज़ किया था, मैं खुला कहा था कि आप आते ही नहीं हो स्टैंडिंग कमेटी। ये जिस सहाफ़ी ने सवाल पूछा, वो अगर ये प्रोग्राम देख रहा होगा तो वो कहेगा कैसे रहे। मैं शेख साहब कोई हमें भी बता दें कोई टोटका जिससे वो हमारे साथ भी ठंडे माहौल में बात करें। बता तो रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों 2 दिन पहले मैं इम्पॉर्टेंट आपको मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। 2 दिन पहले इन्होंने ये कई इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस सबको बुलाया, उसमें आर्मी चीफ भी थे, मुझे नहीं बुलाया। मैंने इनसे ये भी शिकवा कर रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि आप सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट को बुला के रोज़ आप कहते हैं कि ये हम 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा 40 साल से, मैंने आज कहा डॉक्टर साहब से कि 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ 1 विंडो, कोई ब्यूरोक्रेट काम ही नहीं करता, हमारी कोई फाइल को आगे ही नहीं जाने देता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।